अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग चैनल की तरफ से आप तमाम ख़वातीन हज़रात को खुश आमदीद। लास्ट टाइम मैंने आउटडोर यूनिट के बारे में वीडियो बनाई थी कि आउटडोर अगर ऑन नहीं होता तो क्या किया जाए, उसको कैसे ट्रेस आउट किया जाए। उससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि इंडोर अगर ऑन नहीं होता तो इसको कैसे ट्रेस आउट किया जाए। तो आज हम सेंसर्स, आपको पता है आउटडोर में 3 सेंसर से इस्तेमाल होते हैं, इंडोर में भी 2 सेंसर से इस्तेमाल होते हैं। डीसी इन्वर्टर इसी की बात कर रहा हूँ। तो इन सेंसरों को चेक कैसे किया जाए कि ये फॉल्टी हैं या ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए आज की वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है अभी तक आपने चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, और अगर नहीं किया तो अब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। आज की वीडियो में हम देखेंगे सेंसर फंक्शन क्या है, इसके टाइप्स कितने हैं, इसकी टेस्टिंग का क्या तरीका है और इसको सर्विस कैसे किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर सेंसर ये 2 किस्म के हैं। एक के ऊपर ये देखें मेटल एंड है लगा हुआ, ये देखें मेटल का एंड है, ये देखें, और दूसरे के ऊपर ग्लास एंड है। तो ये वाला जो है ये एयर सेंसर है, हवा से टेम्परेचर को सेंस करता है, और ये वाला जो है ये किसी भी मेटल के साथ लगकर उसका टेम्परेचर सेंस करता है। तो ये मेटल वाला जो है ये मेटल का टेम्परेचर सेंस करता है, और ये वाला जो है ग्लास वाला ये एयर का टेम्परेचर सेंस करता है। तो इट इज़ ए डिवाइस हुज रेजिस्टेंस वेरी विद द टेम्परेचर। इसकी रेजिस्टेंस जो है ये वेरी करती है टेम्परेचर के साथ। सर्किट विल जज टेम्परेचर बेस्ड ऑन द वोल्टेज वैल्यू क्रॉसिंग थ्रू द सेंसर रेजिस्टेंस। ये एक किस्म का रजिस्टर होता है, रेजिस्टेंस होती है, इसके अंदर से वोल्टेज हम फ्लो करवाते हैं। तो अगर रेजिस्टेंस कम है तो वो वोल्टेज कम ड्रॉप होंगे, और अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप होंगे। इसी बुनियाद पर हम इस सेंसर को इस्तेमाल करते हैं। अगर वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप हो गया इसके अंदर तो ज़ाहिर है इसकी रेजिस्टेंस इसका मतलब बढ़ गई है, या अगर इन रिवर्स बहुत कम हो गई है तो वोल्टेज बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे आगे सर्किट को। तो इसी हिसाब से हम इससे सेंसर का काम लेते हैं। ये देखिए टेम्परेचर सेंसर जो है इंडोर के ऊपर, ये देखिए इंडोर के ऊपर जो है ये 2 हैं। मैं थोड़ा सा इधर कर दूं पिक्चर। ये देखिए ये जो है 2 सेंसर हैं, ये लगे हुए हैं, एक रेड है एक वाइट है। ज़रूरी नहीं है कि हर ब्रांड में रेड और वाइट ही लगे हों। ये देखें ये 3 वाइट, ब्लैक और येलो, ये तीनों सॉकेट जो हैं इन तीनों के ऊपर सेंसर लगते हैं। पहला वाइट के ऊपर कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर लगता है, सेंटर में ब्लैक के ऊपर कंडेंसर कॉइल टेम्परेचर सेंसर लगता है, और येलो के ऊपर आउटडोर एयर टेम्परेचर सेंसर लगता है। एयर टेम्परेचर सेंसर आपको पता है बाहर लगा होता है, अभी मैं उसकी तरफ दिखाऊंगा आपको कि ये कहाँ लगे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंसर टेस्टिंग। अगर कोई सेंसर ख़राब हो जाए, पता कैसे चले कि सेंसर ख़राब है, कैसे हम उसको ट्रेस आउट करें। तो ये एक तरीका है, जान लीजिए, नोट कर लीजिए कि इस सेंसर को टेस्ट कैसे करते हैं। कहता है इंडोर एयर इनलेट टेम्परेचर, इंडोर कॉइल टेम्परेचर, और आउटडोर एयर टेम्परेचर और आउटडोर कॉइल टेम्परेचर। ये चारों सेंसर एक ही होते हैं, आप इनको एक दूसरे के साथ बदल सकते हैं। ये एक ही सेंसर है जो 4 जगहों पे इस्तेमाल हो रहा है, तो आपस में ये इंटरचेंजेबल होते हैं। इनकी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ये 5 किलो ओम होती है। अगर आप मीटर से मेयर करें एक वायर और दूसरी वायर के दरमियान में, तो ये 5 किलो ओम का रेजिस्टेंस होता है। अगर ये 5 किलो ओम है तो इसका मतलब है ये इसके फर्दर आपको इसको चेक करना पड़ेगा इस सेंसर को। अगर ये 5 किलो ओम ही नहीं है तो ये सेंसर ख़राब है, फिर आप इस सेंसर को चेंज कर लीजिए। अगर 5 किलो ओम है फिर आप इसको गिलास में ठंडा पानी डाल के
इसको उसके इसका जो सेंसिंग पॉइंट है वो उसके अंदर डाल दीजिए ग्लास के, और फिर रेजिस्टेंस मेयर कीजिए। देखिए रेजिस्टेंस कम हो रही है। अगर कम हो रही है तो इसका मतलब है ये सेंसर ठीक है। या दूसरा तरीका ये है कि इसमें गर्म पानी डालिए गिलास में, और इस सेंसर को उसमें डाल, इसका एंड जो है सेंसिंग पॉइंट जो है वो ग्लास में डाल दीजिए गर्म पानी में। देखिए इसकी रेजिस्टेंस बढ़ रही है। अगर बढ़ रही है तो ये सेंसर बिल्कुल ठीक है, और अगर नहीं बढ़ रही या नहीं कम हो रही या 5 किलो ओम ही नहीं है तो ये सेंसर ख़राब है, आप इसको रिप्लेस कर दीजिए। अब आइए एक अलग से जो सेंसर है 54 किलो ओम वाला, दी कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर। कंप्रेसर डिस्चार्ज, ये जहाँ डिस्चार्ज पाइप कंडेंसर के साथ लगा है वहाँ पर ये सेंसर लगा होता है, और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है 54 किलो ओम। यानी दोनों लीडों को दरम्यान में अगर आप लगाएंगे मीटर तो 54 किलो ओम पढ़ेगा ये। और इसको भी चेक करने का वही तरीका है, या ठंडे पानी में डालिए या गर्म पानी में डालिए, रेजिस्टेंस को वेरी होना चाहिए। अगर ये रेजिस्टेंस वेरी नहीं होती या 54 किलो ओम नहीं है तो ये सेंसर ख़राब है, आप इसको बदल लीजिए। दी अबव पैरामीटर्स आर फॉर रेफरेंस ओनली। कहता है ये अप्रॉक्सीमेट चीज़ें हैं, तो आप 5 किलो ओम जैसे मैंने कहा वो 4.9 किलो ओम है तो आप कहें ये तो ख़राब है, तो ऐसा नहीं है। ये 4.9 किलो ओम जो है ये वेदर के साथ, वेदर टेम्परेचर के साथ भी इसकी रेजिस्टेंस कम ज़्यादा थोड़ी बहुत होती रहती है, तो लिहाजा ये रेफरेंस पॉइंट है सिर्फ। ड्यूरिंग मेंटेनेंस टेक्नीशियन शुड कम विद द गुड सेंसर्स फॉर कंपैरिजन। अगर आपके पास अच्छा सेंसर है, सर्विसेबल सेंसर है, उससे आप कंपेयर कर लीजिए। नहीं है तो ये तरीका जो मैंने बताया है इससे चेक कर लीजिए। मोस्टली 99% सेंसर्स इससे चेक हो जाएंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। टेम्परेचर सेंसर इंडोर। इंडोर के अंदर आपको पता है 2 सेंसर लगे होते हैं। रूम टेम्परेचर सेंसर यानी एयर इनलेट टेम्परेचर सेंसर, जहाँ से हवा अंदर दाखिल हो रही है एवेपोरेटर में, वहाँ पर एक सेंसर लगा होता है। इसको कहते हैं रूम टेम्परेचर सेंसर, क्योंकि हवा की रूम में से हवा जो आ रही है उसका टेम्परेचर में ये सेंस कर रहा है, तो इसको रूम टेम्परेचर सेंसर भी कहते हैं। दूसरा सेंसर लगा होता है कूलिंग कॉयल टेम्परेचर सेंसर। ये जो कॉयल है इसके ऊपर लगा होता है, कॉयल के साथ टच होता है, कॉयल टेम्परेचर सेंसर होता है। तो ये जो है इसकी फिटिंग भी मैटर करती है कि कॉयल के साथ बिल्कुल साथ लगा हुआ होना चाहिए। अगर हटा के आपने लगा दिया तो ये टेम्परेचर सेंस ही नहीं करेगा। माउंट ऑन एन इंडोर वेपोरेटर पाइप्स, मेटल पाइप आउटसाइड द पैकेजिंग। कहता है ये जो जहाँ मैंने बताया कंडेंसर पे, जहाँ पे डिस्चार्ज पाइप लगा होता है वहाँ पर ये पाइप कंडेंसर लगा होता है, ये सॉरी टेम्परेचर सेंसर लगा होता है। इट इज़ इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पाइप। क्योंकि पाइप से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो फिर उसका टेम्परेचर मेयर ही नहीं कर पाएगा, तो इसलिए इसकी फिटिंग बिल्कुल उसके साथ अच्छी जुड़ा हुआ होना चाहिए। टेम्परेचर सेंसर आउटडोर, ये इंडोर के मैंने दोनों टेम्परेचर सेंसर आपको बता दिए। अब आउटडोर, आउटडोर का टेम्परेचर सेंसर एक तो ये बाहर जैसे कंडेंसर के ऊपर लगा हुआ है, ये एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर भी इसको कहते हैं, एयर टेम्परेचर सेंसर भी कहते हैं, आउटर टेम्परेचर सेंसर भी कहते हैं। ये देखें ये बाहर लगा हुआ है, जहाँ से हवा शक कर रहा है, कंडेंसर के अंदर हवा जा रही है वहाँ पे ये लगा होता है, ये एरो से मैंने दिखाया हुआ है, ठीक है। और दूसरा टेम्परेचर सेंसर जो है ये देखें ये लगा हुआ है, दिस वन, ये कौन सा है, कॉइल टेम्परेचर सेंसर। तो यहाँ से भी ये जो कॉइल टेम्परेचर सेंसर है ये टेम्परेचर सेंस कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये कॉइल टेम्परेचर सेंसर इसका एंड जो है मेटल वाला होगा, क्योंकि इसके मेटल के साथ जुड़ के इसने उसका टेम्परेचर जो है करना है। फिक्र ना करें, मैं आपको बताऊंगा कि ये सेंसर क्या सेंस कर रहे हैं। टेम्परेचर सेंसर आउटडोर, आउटडोर के ऊपर एक और आउटडोर का सेंसर होता है। ये देखिए यहाँ पे ये लगा हुआ है, ये देखें ये लीड आ रही है और यहाँ लगा हुआ है इसके साथ कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर। कंप्रेसर का जो डिस्चार्ज टेम्परेचर है उसको सेंस कर रहा है। और
ये सेंसर भी उन तीनों सेंसरों में शामिल है जो आउटडोर के सेंसर होते हैं। अब आए फॉल्ट्स की तरफ। इनमें फॉल्ट कैसे आते हैं, फॉल्ट्स कैसे ट्रेस आउट करेंगे? तो चलिए हम शुरू करते हैं आउटडोर से। ये देखें, ये सेंसर एक लगा हुआ है, दिस वन, ये इसके ऊपर टाई रैप लगा हुआ है, ये सेंसर इसके साथ पक्का बंधा हुआ है। ये सेंसर फंक्शन क्या है? टेम्परेचर सेंस कर रहा है। क्या टेम्परेचर सेंस करेगा? इफ द आउटडोर कॉइल टेम्परेचर इज अबव 68 डिग्री सेंटीग्रेड और लेस देन -20 डिग्री सेंटीग्रेड, यूनिट विल एंटर प्रोडक्शन। ये यूनिट को बंद कर देगा, या तो 68 डिग्री से ऊपर या -20 डिग्री से नीचे चला जाए, ये प्रोडक्शन में चला जाएगा, यूनिट को ऑफ कर देगा। द कंप्रेसर स्टॉप्स, आउटडोर एलईडी इंडिकेट्स द स्टेटस ऑफ ग्लो, ऑफ ग्लो। ये ग्लो की है निशानी है, किसकी है? स्टार की जो है। बहरहाल ये जो ब्लिंक की है या ग्लो की है? ग्लो क्रॉस जो है मेरा ख्याल ब्लिंक है, और जीरो जो होता है वो ऑफ होता है। तो इंडोर रिपोर्टेड फॉल्ट विद द रिमोट कंट्रोल कोड फॉर 1, एक आया फॉल्ट कोड, एरर कोड 1 शो हुआ। When the outdoor coil temperature drops below 68 degree centigrade or rises above -20 degree centigrade, unit will end production। जब इन टेम्परेचर से 68 से नीचे आ जाएगा या -20 से ऊपर चला जाएगा, यूनिट ऑन हो जाएगा। तो ये फॉल्ट नहीं है, ये एक किस्म का प्रोडक्शन है। दूसरा, कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर। कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर greater than 120 डिग्री सेंटीग्रेड और लेस देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इन 0 से कम चला जाए या 120 से ऊपर चला, 120 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर सेंस कर ले तो यूनिट ऑफ हो जाएगा। यूनिट स्टॉप्स आउटडोर एलईडी इंडिकेट्स द स्टेटस ऑफ स्टार, क्रॉस, क्रॉस। यूनिट फॉल्ट कोड 2। When the compressor discharge temperature drops below 120 degree centigrade और rises above 0 degree centigrade, production ends। ये यूनिट ऑन हो जाएगा और प्रोडक्शन से निकल जाएगा। तीसरा टेम्परेचर, आउटडोर टेम्परेचर सेंसर। तीसरा कौन सा है? आउटडोर टेम्परेचर सेंसर एरर। ये जो बाहर ही लगा हुआ है, दिस वन, एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर जिसको कहते हैं। आउटडोर एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर है ग्रेटर देन 80 डिग्री सेंटीग्रेड और लेस देन -20 डिग्री सेंटीग्रेड। पाकिस्तान में ना ग्रेटर देन 80 डिग्री सेंटीग्रेड होना है, ना -20 डिग्री सेंटीग्रेड होना है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में ये टेम्परेचर नहीं आते, जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है। तो यहाँ पर ये कंडीशन कभी नहीं आती, लिहाजा ये प्रोडक्शन में जाने का सवाल पैदा नहीं होता। ये जैसे ही जो है वो 80 डिग्री से टेम्परेचर कम हो जाएगा या -20 से ज़्यादा हो जाएगा तो ये ऑन हो जाएगा यूनिट। तीसरा सेंसर इंडोर का। अब आउटडोर के तीनों खत्म हो गए, इंडोर के दोनों। इंडोर टेम्परेचर सेंसर, ये क्या है? सिम्टम्स एंड रेक्टिफिकेशन। इंडोर एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट। ये शॉर्ट हो जाता है या ओपन हो जाता है। ओपन से इसके ऊपर स्लीव चढ़ी होती है और स्लीव के अंदर से तार टूट जाती है, तो वहाँ से फिर आप इसकी जब रेजिस्टेंस मेजर करेंगे तो आपको ओपन सर्किट मिलेगा। तो फिर आप स्लीव्स या तो रिमूव करें या फिर इस सेंसर को बदलें। इंडोर सेंसर डिटेक्ट्स ए शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट 30 सेकेंड्स एंड इंडोर डिस्प्ले एरर कोड 33। तो कहता है एरर कोड 33 आ जाता है, या तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है या ओपन सर्किट हो जाता है, यानी बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाती है, यानी तार ही टूट गई तो ओपन सर्किट ही हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में 33 आ जाएगा। और जैसे ही आप इसको रिप्लेस कर देंगे तो ये यूनिट दोबारा ऑन हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। सेंसर फॉल्ट डायग्नोसिस। वीडियो ज़रा लंबी हो रही है लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं कंटिन्यू किया हुआ हूँ, आप इसको पूरी वीडियो को देखिएगा। सेंसर फॉल्ट डायग्नोसिस, रिपेयर प्रोसेस क्या है इसका, ये मैंने एक फॉल्ट इसका चार्ट दिया है, इस चार्ट की मदद से आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। टेम्परेचर सेंसर कॉर्ड इज लूज, कहता है इसकी जो लीडें हैं वो लूज हैं, ये जो सॉकेट के अंदर सॉकेट लगता है ये लूज है। इफ़ यस जस्ट रिकनेक्ट, इसको उतारें दोबारा लगा दें।
टेस्ट वेदर रेजिस्टेंस इज नॉर्मल, रेजिस्टेंस चेक करें ठीक है, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट और रेजिस्टेंस इज नॉट नॉर्मल, सेंसर इज डैमेज, जस्ट रिप्लेस द सेंसर, सेंसर को रिप्लेस कर दें ऐसी सूरत में। कूल और हीट द सेंसर, रेजिस्टेंस चेंज, अगर रेजिस्टेंस चेंज नहीं होती तो भी ये सेंसर ख़राब है, इसको रिप्लेस कर दें। इफ़ द सेंसर इज़ वेल कनेक्टेड एंड फंक्शनिंग प्लीज़ रीचेक द कंपोनेंट ऑन द MPU, आउटडोर PCB के ऊपर जहाँ ये सॉकेट में लगता है ये सेंसर, वहाँ उसके चारों तरफ देखिए 1-2 रेजिस्टेंस होते हैं वहाँ पे लगे हुए, वो कोई रेजिस्टेंस तो नहीं ख़राब है। अगर वो ख़राब जला हुआ नज़र आ रहा है आपको तो उसको बदल दें, और अगर आप इसको रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं तो आउटडोर PCB बदल दें, आपका यूनिट ठीक हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए नॉलेजफुल होगी, आपके इल्म में इजाफा किया होगा इसने। इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स में मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। कमेंट्स में करते हुए कंजूसी मत किया कीजिए, कमेंट्स में जब आप कुछ लिखते हैं तो मेरी रहनुमाई होती है उससे, और जब आप लाइक करते हैं तो मेरी हौसला अफजाई होती है। इसको शेयर करते हैं तो इल्म बांटने में आप मेरी मदद करते हैं। प्लीज़ सपोर्ट मी टू स्प्रेड द नॉलेज। ये नॉलेज आप ही लोगों के लिए है, लेकिन हम जितना इसको फैलाएंगे उतना ही मेरे लिए सदका जारिया बनेगा। मुझे उम्मीद है आप इसको ज़रूर शेयर करेंगे लोगों के साथ। अगर लोगों के साथ शेयर नहीं करते हैं तो कम से कम लोगों को ये बताएं कि वो इस चैनल पर आएँ, इस चैनल पर ये वीडियो देखें और इसको सब्सक्राइब कर लें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और खुश और आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।